कुछ डाउट आएगा, कुछ हाँ उसके बारे में कुछ डाउट आया या कुछ क्लियरेंस चाहिए तो आपको तो बार बार डिस्टर्ब करना बराबर नहीं रहेगा। हाँ तो कब और कुछ डेट टाइम ऐसा कुछ फिक्स है क्या रिगार्डिंग द डाउट्स क्लियरिंग मैटर? हाँ, बीच बीच में आप क्लास को भी ज्वाइन हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर अच्छा। अभी हम, हाँ कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं या फिर देखो उसमें, इसीलिए तो ग्रुप का प्लेटफॉर्म है। ग्रुप में अगर आप डालेंगे ना, तो उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। वो सबके लिए होगा ना, दैट विल हेल्प। मतलब अगर आपको क्लास के बारे में, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, उसके बारे में अगर कुछ डाउट है तो क्लास में डालेंगे, तो उसका आंसर्स आपको बाकी लोग भी दे पाएंगे जिन्होंने उसको पढ़ा है, समझा है। और मैं भी दे पाऊंगा, दैट विल हेल्प। मतलब सबके लिए वही ओपन रहेगा ना। क्लास होने के बाद में भी? हाँ हाँ, ग्रुप ग्रुप जो हमारा है ना, अभी जो फाइल होंगे? ऑनलाइन क्लास का ग्रुप है, उसमें आप क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन डाल सकते हैं। उसके लिए, वो डिस्कशन के लिए ही है सब। वो तो ग्रुप में आप रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे उसमें, ग्रुप से निकाला नहीं जाएगा, दैट इज द थिंग। और वहां पे अगर क्वेश्चंस डालेंगे तो उसके आंसर्स जो बाकी लोगों ने अटेंड किया है उनको भी समझ में आ जाएगा, और वो भी आंसर्स दे देंगे उसका क्या होता है क्या नहीं होता है। दूसरा एक सिक्स क्लास में मैंने देखा सर कि जो हाँ स्टीम के लिए और ब्रांच के लिए और सब ब्रांच के लिए, स्टीम के लिए लाउडली मंत्रा बोलना है बाद में, हाँ और सब ब्रांच, ब्रांच के लिए और सब ब्रांच के लिए खाली लिप मूवमेंट्स, सब ब्रांच के लिए और ऐसा कुछ मैं देखने को मुझे आया तो मेरे तो थोड़ा तो कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा हाँ, सा। उसमें सिंपल है। जब हम स्टेम लेते हैं, समझो स्टेम लिया, तो स्टेम आ है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम आ। ओके, स्टेम। तो ये लाउडली बोलना है, आवाज करके बोलना है। जब आप ब्रांच पे जाते हैं, समझो ब्रांच पे जाते हैं, तो उसको आपको लिप मूवमेंट्स करना है। ओनली लिप मूवमेंट्स, मतलब समझो ये ये स्टेम है, ये ब्रांच है, और सब ब्रांच होमो है, समझो एग्जाम्पल। आ आ उ, ये मंत्रा है। तो स्टेम का मंत्रा जो है वो लाउडली बोलना है, विथ साउंड बोलना है। जो ब्रांच का मुद्रा, ब्रांच का मंत्रा है, ओनली लिप मूवमेंट्स करनी है। और जो सब ब्रांच है उसको ओनली मन में बोलना है, या फिर लो पिच में बोलना है, दैट इज द थिंग। एक पद्धति ऐसी है, या दूसरी पद्धति है कि ये लाउड पिच, मीडियम पिच एंड लो पिच। हाँ ये बाद में आपने बताया सर, ये हाँ, इसके बाद में तो एक। वैसे ही बोलो, लाउड पिच, मीडियम पिच, और वो इजी रहेगा। क्योंकि वो जो है वो मौन साधना, मतलब वो थोड़ा सा अलग सी साधना है, बट अभी इनिशियली आप ऐसे ले सकते हैं, लाउड, मीडियम एंड लो पिच। ओके, वो एक फॉलो कीजिए उसको, है ना, दैट इज। थैंक यू सर। हाँ, ये आप ये ग्रुप में क्वेश्चंस डाल सकते हो, उसके आंसर्स मिल जाएंगे आपको, दैट विल और हेल्प। बीच में एक बार अपन ने ऐसा बात किया थी कि कॉमन कुछ डिसीज या प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को रहते हैं, तो उसका हाँ कुछ एक बार तो ये मंत्रा और मुद्रा का कुछ ऐसा रेडीमेड शीट वगैरह बनाया क्या सर ऐसा कुछ? हाँ, नहीं देखो कैसा होता है कि हर, अभी तो हमारे पास इफेक्ट मुद्रा और पॉज मुद्रा है, वैसे वैसे दिए जे, इसमें से ही निकाल सकते हैं हम। और अगर आपको वैसा, हमें एक समझो एक डिसीज लेना है, तो हम डिसीज लेंगे और उसके हिसाब से इफेक्ट मुद्रा ले सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। एक समझो जनरली। आप, हाँ, एक डिसीज का जो है ना, बहुत सारे डिसीजेस है, बहुत सारे डिसीजेस है। तो हाँ, डिसीज के हिसाब से जाएंगे तो फिर हीलिंग नहीं होगा, वो एक मेडिसिन के तौर पे हो जाएगा, है ना, वो भी कर सकते हैं उसके लिए, बट उससे ज्यादा अभी जो हम पढ़ रहे हैं, दैट मुद्रास आर मोर इफेक्टिव। यस, वही मैं बात कर रहा हूँ इमोशन की, इफेक्ट की, मुझे वही बोलने का था। हाँ अभी सब फेयर है, ओवर थिंकिंग है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कुछ कॉमन ऐसी इशू अभी है जनरली समझो, भी मुझे भी हेल्थ का हाँ, इशू तो है। इसमें से हम निकाल सकते हैं ना, अभी कॉन्स्टिपेशन किस बीमारी की तकलीफ, किस ऑर्गन का है, लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो हमारे पास उसका आंसर तैयार है, आ ओ आ, दैट इज द ऑर्गन्स, है ना, ऑर्गन्स लेते हैं, है ना, ऑर्गन्स हमने देखा है, ऑर्गन्स और इमोशंस पढ़े हैं, है ना।
उसको थोड़ा सा वापिस एक बार आप रिवाइज करेंगे ना ठीक तरीके से, तो ओ, आपको सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। मतलब इतना पढ़ा है हमने कि इसके बाहर वो तो कोई वो तो बीमारी नहीं है और कोई है सॉल्यूशन तो है ना। यार। हम अगर, वो हाँ, कुछ डिसीजेस के लिए हम प्रॉपर लेना चाहते हैं तो उसको डिसीजेस के हम डायरेक्टली आंसर्स निकाल सकते हैं। अभी हम उसके एक दो क्लास लेंगे, उसका रिवीजन में अभी हम लेंगे, है ना, एक दो क्लास उसको हम आज शायद वो जो सिलेबस पढ़ाना है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि खाली सोशल लाइफ और कल या कल 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 एक क्लास हम पूरा डिसीज ओरिएंटेड लेंगे, ऐसे लेंगे। ठीक है, आपको जो जो डिसीजेस के चाहिए उसको हम ले सकते हैं डायरेक्टली, और वो कैसे निकालना है इससे वो सिखाऊंगा, मतलब आपको वो विजन आ जाएगा। क्योंकि उसके थोड़े से आइडिया तो अभी क्लियर हो गया। हाँ बॉडी की रीडिंग उसका स्टडी हो गया कि भाई क्या क्या है, किस किस पार्ट में क्या क्या उसका कैसा इंपॉर्टेंस है, लोकेशन क्या है, थोड़ा अभी वो थोड़ा सा काम में आ गया है वो तो। हाँ, वैसे ही जाना है, समझो बॉडी के डिसऑर्डर्स अलग है, माइंड के डिसऑर्डर्स अलग है, एनर्जी के और सोल के है। तो अभी बॉडी बॉडी डिसऑर्डर्स में ऐसे जाना है, इससे बाहर तो कुछ नहीं है ना? उसको हमें थोड़ा सा सही बात। देखो कैसा है, समझ के करेंगे तो इजी हो जाएगा, हाँ, है ना। वो तो नहीं है। तो हाँ, डिसीजेस को खाली लेना है तो हम मेरे ख्याल से 2-3 दिन का नहीं, क्लास आप सफिशिएंट। सीधा सीधा मुद्रा सिखाते तो इतना दिमाग में नहीं बैठता था। नहीं होता तो वो बात तो भी कुछ नहीं कुछ होती ना। क्लियर नहीं होता। ओ, दैट इज द प्रोसेस, है ना। नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा कि मेडिसिन जैसे खा लिया, डिपेंडेंसी कैलकुलेटेड आ हो गया, जाएगी। कैलकुलेटेड हो गया पूरा। बराबर। ओके, आज स्माइली इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत दिनों के बाद 1 1.5 घंटा किसी को सुनने की आदत हो गई हमको। यस। ये सीनियर सिटीजन में एक एक 1.5 1.5 घंटा क्लास कोई जरूरत पड़ती नहीं है ना सर, इतना सर। हाँ बराबर। तो मैं रेगुलर एक भी मेरा क्लास मिस नहीं हुआ, यस, लकीली। दैट इज भी इम्पोर्टेंट। मिस नहीं हुआ। वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि सबसे पहले अगर कुछ हमें अपग्रेड होना है तो सुनना, रियलाइजेशन पे जाना, समझना जरूरी है। जितना हम शांति से श्रवण करेंगे समझेंगे उतना वो रियलाइजेशन आ जाता है। अभी थोड़ा मेरा टिनिटस का भी थोड़ा सा ऐसा सॉफ्ट लग रहा है, मालूम नहीं। नहीं, हो जाएगा, अपने आप हो तब तो जाएगा। इतना प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ मैं उसके बारे में, बट थोड़ा नींद वगैरह एकदम थोड़ी डीप आ रही है, या बीच बीच में कुछ मुझे इश्यू आया तो मैं माइंड का मुद्रा वगैरह करता हूँ या ऐसा करते हैं। सॉल्व का यस, करता हूँ, तो थोड़ा कंफर्टेबल लगता है ऐसा बॉडी को। आएगा ही, वो आएगा ही, उसमें सॉल्यूशन निकलेंगे ही, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना। सो दैट विल हेल्प यू। ओके, गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू द रिलेशंस, है ना, रिलेशंस। कहाँ पे थे हम कल? चलो। फैमिली लाइफ सर, फैमिली लाइफ प्री क्या है? मैरिज पोस्ट मैरिज हुआ कल। हाँ, प्री मैरिज पोस्ट मैरिज हुआ, है ना। देन हमने आज थोड़ा सा हम रिलेशंस को समझते हैं, है ना। वापिस सबने, पर्सनल लाइफ का सर। हाँ, नहीं, कल हमने क्या लिया था? कल हमने क्या लिया था? प्री मैरिज फैमिली लाइफ और पोस्ट मैरिज फैमिली लाइफ। यस, प्री मैरिज पोस्ट मैरिज फैमिली लाइफ में रिलेशंस लिए थे ना हमने, रिलेशंस। हाँ। तो रिलेशंस को थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है। ओके, हमने शॉर्ट में डायग्राम निकालता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको डायग्राम निकालने से ही आपको ध्यान में आना चाहिए हम कहाँ राइट हैंड ले रहे हैं, मतलब क्या ले रहे हैं हम?
Cause. कॉज कॉज है। कॉजेस। ओके, दैट इज गुड। कॉजेस भी हम क्या ले रहे हैं अभी? Relationship. hetero, कॉजेस में भी क्या ले रहे हैं हम? स्ट्रेस। अच्छा। स्ट्रेस। स्ट्रेस इज हेट्रो ना? यस। यस। मंत्रा इज आ। ओके। स्ट्रेस को ही हमने क्या कर दिया था? यहाँ पे ये फिंगर ओपन की थी। हमने कल स्पिरिचुअल लाइफ, पर्सनल लाइफ, यहाँ पे आती है सोशल लाइफ, और यहाँ पे आती है फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ में भी हमने क्या किया था? हेट्रो का होमो का हेट्रो इज, यस प्लीज, हेट्रो का होमो का हेट्रो, प्री मैरिज। Pre-marriage. प्री मैरिज। marriage, हेट्रो का होमो है ना? यहाँ पे post पोस्ट, पोस्ट, यहाँ पे pre, प्री। मैंने ऐसे पढ़ा है कि आपको रात को सोने के बाद बीच नींद में भी उठाएंगे तो भी आपको ध्यान में आ जाएगा, एक बार आपने अगर इस चीज को समझ लिया तो। और मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये इतना प्रैक्टिकली परफेक्टली वर्क करता है, बहुत परफेक्टली वर्क करता है। सो बहुत, माइंड का और बॉडी का इतना स्ट्रांग रिलेशन है। कल ही एक केस मैं बताता हूँ। सो द 12 ईयर गर्ल, है ना? सो नॉट इन द हार्मोनी, नॉट अंडरस्टैंडिंग विद द रिलेशंस, है ना? जनरली होता है कि बच्चों में होता है, देखो कंपैरिजन होता है, मुझे कम प्रेम करते हैं, दूसरे बच्चे को, भाई को, सिस्टर को ज्यादा प्रेम करते हैं, होता है ऐसे। तो दैट कंपैरिजन। और बहुत बार हम देखते हैं कि फूड खाने से इम्बैलेंस हुआ, एनवायरमेंटल चेंजेस से हुआ, पोस्चर से हुआ। बट अगर आप देखते हैं तो दिस स्ट्रेस फैक्ट्रेस फिंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने बाहर का कुछ खाना खाया, उसके साथ उसकी फैमिली थी, सही खाना वही खाना, लेकिन उसको सिम्टम्स आ गए। इसके पीछे सोचना पड़ेगा कि मुझे ही क्यों, ऐसा क्या है। एक बार वो सोचेंगे तो फिर आप उसके अंदर जा पाएंगे। सो जैसे ही मुद्रा हमने कर टच की तो उसका वो पेन, बॉडी का जो सिम्टम्स है वो तुरंत चले जाते। तो समझना पड़ेगा कि ये पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट है। और ये इस तरह के से आंसर्स नहीं है, बहुत सारे लोग समझाएंगे आपको, काउंसलिंग करेंगे, गाइडेंस देंगे, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। लोग 20-20 साल से एक एक व्यक्ति के ऊपर काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, समझा रहे हैं, चल रहा है, नहीं हो रहा है। बट दिस मुद्राज एंड दिस फैक्ट, तो वो अपने आप अंदर से ही देखने का नजरिया बदल देता है, दृष्टिकोण बदल देता है जीवन की तरफ देखने का। देन अपने आप चीजें बदल देती, दैट सो दैट्स पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दिस इज द प्री मैरिज फैमिली लाइफ, पोस्ट मैरिज फैमिली लाइफ, है ना? तो हमने हाथ निकाला था, ऐसे निकाला था ना हाथ। सो लेफ्ट हैंड निकाला था। लेफ्ट हैंड कैसे निकाला था हमने यहाँ पे? अभी मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल रिलेशंस में जाने वाला हूँ। ओके, सो दिस इज योर प्री मैरिज फैमिली लाइफ ना, हेट्रो। एंड होमो इज द post marriage, पोस्ट मैरिज। इसमें हमने देखा था, दिस इज, दिस इज क्या new, देखा था हमने? new, फैमिली स्पिरिट, खानदान। mm, देन यहाँ पे देखे थे हमने फैमिली रिलेशंस। देन यहाँ पे लिखा था हमने फैमिली सोशल लाइफ, दोनों तरफ। एंड यहाँ पे लिखा था हमने हाउस मैटर्स, फैमिली प्रॉपर्टी इश्यूज। होते नहीं होते, बहुत बार होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा देखने जा रहे हैं। अभी
इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर रहा हूँ। प्री मैरिज फैमिली रिलेशंस कौन से आते हैं? प्री मैरिज फैमिली रिलेशंस में कौन कौन लेफ्ट आता है? हैंड का इन रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड का प्री मैरिज कहाँ पे आएगा? इन इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स हेट्रो। फिंगर में आपका हेट्रो का हेट्रो। ओके। सो ऑल रिलेशंस है ना, दिस इज हेट्रो का हेट्रो ना। तो इसमें हम 4 पॉइंट्स निकालते हैं अभी। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर लेफ्ट हैंड हेट्रो का हेट्रो, बराबर। लेफ्ट हैंड हेट्रो का हेट्रो, उसको हम क्या कर रहे हैं, वापिस सब ब्रांच में ऑल रिलेशंस को समझ रहे हैं। लेफ्ट हैंड हेट्रो का हेट्रो। यहाँ पे होमो कहाँ पे लिखो? टुवर्ड्स द होमो कहाँ पे आएगा इसका? थंब के साइड। थंब के साइड, दिस। एंड हेट्रो कहाँ पे आएगा? लिटिल फिंगर के। लिटिल फिंगर। और सेंटर में न्यूटो और न्यूट्रो। अब यहाँ न्यूट्रल। पे हमें रिलेशंस के पॉइंट्स लिखने हैं। सो इसका नाम क्या लिखूं मैं, इसका नाम, इस न्यूटो का नाम क्या लिखूं? 1 minute, sir. Just give me a minute. हेट्रो का न्यूट्रल। Which one, sir? Say that one again, sir. That one. Okay. The first one, right? यस। So हेट्रो का that is हेट्रो hetero का न्यूटो। न्यूट, गुड। और मंत्रा क्या आएगा? आ आ सॉरी, hetero आ hetero का न्यूटो। आ आ अम आ आ अम। यहाँ पे लिखिए सब आपके पूर्वज, पूर्वज। ओके। देन Sir, कुल देव। sir, that means if I do this मुद्रा ancestors का क्या होगा? अगर पूर्वजों से कोई दोष है, बहुत बार कहा जाता है ना, हम्म, पूर्वजों का दोष, पितृदोष। पितृदोष जो है, कुल देवताएं पूर्वज इसमें होंगे। सो वी आर बैलेंसिंग देव। और okay, पूर्वजों we से do क्या this मिला mudra. है? सबसे पहले, सबसे आपको कौन सी प्रॉपर्टी क्या मिला है, आपको कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिली है पूर्वजों से आपको? क्या मिला आपको शरीर के लेवल पे? Everything, ना sir? soul, एवरीथिंग मतलब क्या? एवरीथिंग मतलब Brain, शरीर। शरीर से क्या, शरीर का सबसे क्या मिला है आपको? डीएनए मिला है ना, डीएनए। हाँ, करेक्ट। तो वहां पे लिख के रखिए, डीएनए जो मिला है पूर्वजों से मिला है ना। तो डीएनए लेवल पे अगर कोई बीमारी है, तकलीफ है, वहां पे मतलब एंसेस्ट्रल बीमारियां भी यहाँ पे हो सकती है, जेनेटिक बीमारी। अब जेनेटिक बीमारियां मतलब देखो, सब बीमारियां आ जाएगी, बहुत सारी चीजें। या फिर पूर्वजों से कुछ भी हमें मिला है, जो हमें लगता है कि हमें प्रॉपर्टी हो, जो कुछ भी हो, दैट इज द सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपको डीएनए मिली है ना। तो आप बोलते हैं ना, पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गया है, सब बहुत बड़ी चीज छोड़ के गए हैं, आपकी फिजिकल बॉडी, डीएनए। ओके। सो यहाँ पे पूर्वज, right. कुल देवता, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे आएंगे। ग्रैंड पेरेंट्स है इसमें, न्यूटो। आपके ग्रैंड पेरेंट्स दोनों साइड के, मदर साइड के, फादर साइड के। ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रैंड पेरेंट्स इस तरह से लिखिए रखिए, जो अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनको यहाँ पे लेंगे। जो मौजूद नहीं है मतलब फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वहां पे लिख के रखिए नोट।
फिजिकली नॉट प्रेजेंटेड। बहुत बार होता है ना, कोई व्यक्ति नानी से नाना से अटैच होती है, वो व्यक्ति चले जाने के बाद दुख होता है, अभी भी दुख। वो उसको ये होता है। दादा दादी होती है, बहुत बार होता है, अटैचमेंट होता है, कभी कभी डिटैचमेंट भी होता है। दादी मेरे मेरे चाचा के बेटे को प्यार करती थी, लेकिन मुझे नहीं करती थी। ये होता है, बहुत बार मैंने सुना है। और दैट मे द कॉजेस ऑफ सम सफरिंग्स आल्सो। तो इस लेवल पे हमें लेना पड़ेगा। ओके। अभी वो क्या, ये कहा, ये पॉइंट पूर्वज कुल देवता दिए नहीं, मतलब जो एग्जिस्टेड नहीं है फिजिकल फॉर्म में, उनके लिए मैं अभी बताता हूं। देन इसका नाम क्या आएगा? Which one, sir? दिस We हेट्रो, can't see the point. Okay. हेट्रो, हेट्रो का हेट्रो का हेट्रो। हेट्रो। आ आ आ आ दिस इज द फादर एंड फादर साइड रिलेशन। फादर एंड फादर साइड रिलेशंस। अब यहाँ पे आपके दादा दादी आएंगे फादर साइड, जो जीवित है, प्रेजेंट है फिजिकली। फादर साइड, मदर साइड, फादर साइड और रिलेशंस। हेट्रो का हेट्रो का हेट्रो। So 3 hours. हाँ, 3 hours, right? Mantra 3 hours. हाँ. 3 आर, यस। हाँ. ओके। देन इसका क्या लेंगे? इसका हेट्रो का हेट्रो का होमो। होमो। हेट्रो का हेट्रो का होमो। 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 मंत्रा क्या आएगा? So hetero का आ hetero ओ। का होमो, right? हाँ, यस। आ आ आ आ ओ। ओ। दिस इज मदर एंड मदर साइड रिलेशन। मतलब मदर साइड नाना नानी कहाँ पे आएंगे? दिस पॉइंट पे, जो जीवित है, जो समझो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, वो कहाँ पे आएंगे? हेट्रो के होम न्यूटो पे आएंगे, पूर्वजों के साथ में आएंगे। बिकॉज न्यूटो इज कनेक्टेड विद द जीरो वर्ल्ड। हेट्रो होमो न्यूट्रो आर द प्रेजेंट, जो अस्तित्व में है, ऐसे बोलते हैं हम, फिजिकल अस्तित्व। और न्यूट्रो क्या आएंगे? क्या आ सकते हैं न्यूट्रो का? ये इसका क्या आएंगे? किसका है? इसका क्या आएगा? The round green वाला. यस। हेट्रो का न्यूट्रो। हेट्रो का हेट्रो का न्यूट्रो। न्यूट्रो। गुड। मंत्रा आ आ आ ई। ई। दिस इज ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप एंड देयर साइड। ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप, प्री मैरिज रिलेशनशिप आर इंपॉर्टेंट और नॉट? Yes, sir. और कोई रिलेशन रह गया? मेरे ख्याल से नहीं रहा, सब आ गए। ब्रदर एंड सिस्टर साइड मतलब ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ सब इसमें आएंगे। नहीं, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ नहीं, शादी के बाद में आएंगे। हम्म। मतलब शादी के पहले के,
ब्रदर की वाइफ, सिस्टर के हस्बैंड, वही बोलते हैं क्या? ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ बोलते हैं? नहीं, यस उनको क्या? यस नहीं यस। यस सर। अगर ब्रदर की वाइफ है तो ब्रदर इन लॉ। ओके। और सिस्टर, नहीं, ब्रदर की वाइफ को सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं। सिस्टर इन लॉ ही बोलते सर। सिस्टर इन लॉ, मतलब दोनों तरफ वही बोलते हैं, यस शादी के बाद वाले के लोगों को भी और शादी के पहले वाले लोगों को भी। नाही यस। सर, पण कल्चरली मराठी आणि हिंदीमध्ये मासा मासी, हाँ, मामा मामी, बट इन इन इंग्लिश, इंग्लिश 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 इट इज द सेम सिस्टर सर। इंग्लिश सिस्टर इन में लॉ। सेम होता है ना? हाँ। यस तो आप लिख सकते हैं, आपको शादी के पहले वाले भाई की वाइफ वगैरह सब ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द, मुद्रा चेंज हो जाती है, लेकिन नाम सही हो, सेम होगी, लेकिन मुद्रा पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज हो जाता है, क्योंकि ये हेट्रो से शुरू होता है, पोस्ट मैरिज होमो से शुरू होता है। ओके, अभी हम देखते हैं पोस्ट मैरिज फैमिली रिलेशनशिप्स। ओके, दिस इज द, नाउ वी आर टेकिंग द दिस दैट इंडेक्स रिंग फिंगर, रिंग फिंगर में हेट्रोजन। हाँ, लेफ्ट हैंड का राइट। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, क्योंकि हम इससे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे आए हैं अभी। तो इसको मैं बनाता हूं। दिस इज अगेन हेट्रो ही है, बट होमो का हेट्रो है। फर्क होगा ना, होमो का हेट्रो और हेट्रो का हेट्रो। यस। यस सर। प्री एंड पोस्ट। यस, प्री और पोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी फर्क होगा। आपके ब्रदर और यहाँ पे आपके ब्रदर इन लॉ, फर्क होता है नहीं होता? यस कॉन्शियसनेस, पूरा कॉन्शियसनेस ही अलग होता है ना। तो यहाँ पे, यहाँ दिस इज इसका होमो नाम का क्या देंगे हेट्रो। अभी? दिस इज होमो का हेट्रो राइट सर। नहीं, सर पहले प्राइम। हाँ, होमो का हेट्रो, गुड। हाँ, इसको आप होम, इसको आएगा ही होमो का हेट्रो का। इसको, इसका नाम क्या देंगे अभी? होमो का, 1 मिनिट सर, 1 मिनिट, खूप चाललंय। फिर इसका होमो और सर हाँ, होमो एंड वो पॉइंट्स हेटेरो दोनों चेंज हो गए क्या सर? चेंज। इट शुड बी। ओह सॉरी सॉरी, गुड, योर हेट्रो ऑब्जर्वेशन का, इज गुड। हाँ हेट्रो का होमो का। यहाँ पे चेंज हो गए। नहीं, वही हो गए ना, पॉइंट्स पॉइंट्स तो वही यस। हो गए। यहाँ पे हेट्रो होगा, और यहाँ पे क्या होगा? होमो। गुड, अच्छा, अच्छी बात है, आपको ध्यान है आपका सबका। दिस इज होमो का हेट्रो का, यस प्लीज, न्यूटो। न्यूटो। इसका मंत्रा क्या आएगा? होमो का सर, 1 मिनिट, होमो का हेट्रो का न्यूटो। इस ओ आ ओ अम। ओ आ अम। ओ आ अम। हम एक अभी एक आपको, क्वेश्चन एक क्वेश्चन है सर, अभी ये हाँ हम प्लीज। कॉजेस से आए हैं, तो वो जो पहले वाले जो रहेंगे, पहले तीन मंत्रा जो रहेंगे राइट, हेट्रो का, हाँ, न्यूटो का, हेट्रो, सो ये छः का ये हो जाएगा राइट, एंड फ्रॉम देयर वी कम टू यस, होमो। सो यस यस, 6 का हो जाएगा। मतलब अब अगर हम ऐसे लेंगे, अगर इसको इसको जाना है इसमें डिटेल, तो ऐसे जाएंगे, पहले हेट्रो का राइट हैंड में, हेट्रो का, होमो का हेट्रो, दिस इज प्री मैरिज फैमिली लाइफ। तो आ ओ आ, आइडियली ऐसे चांट करना है, बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा बाजू में रखा है, आ ओ आ। और यहाँ पे फिर जाएंगे तो आ आ अम। ये किसका मंत्र हो गया फिर? पूर्वजों का। ओके, इसके पीछे आप लिख सकते हैं अगर लिखना है तो,
आ ओ आई इज फॉर कॉमन फॉर द ऑल द मंत्रास पहले। ओके, और उसमें फिर डिटेल जाएंगे। और समझो अभी आ ओ इज आ ओ इज पोस्ट मैरिज फैमिली लाइफ। पोस्ट। देन ओ आ अम, यहाँ पे आएंगे आपके। अभी पोस्ट मैरिज फैमिली लाइफ में न्यूटो में क्या आता है, तो वहां पे न्यूटो में लिखिए हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। यहाँ पे पूर्वज है, यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप है, अलग है। कपल रिलेशनशिप, कपल रिलेशनशिप। तो कपल रिलेशनशिप के लिए कौन सा मुद्रा मंत्र? ओ आ अम। ओ आ अम। और अगर शुरुआत से जाना है तो आ ओ ओ ओ आ अम। आ, यहाँ पे लिख के रखता हूं मैं मंत्रा इसका। इसका क्या आएगा मंत्रा पोस्ट मैरिज का? आ ओ ओ Sir, I'm not getting anything, sir, here. नहीं, Sir, 1 minute. Now we are talking about homo का hetero, right? In that one, homo का hetero का neuter है. O a This is what relationship, sir? हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। बिकॉज इट इज पोस्ट मैरिज। पोस्ट मैरिज फैमिली लाइफ ना। No, sir. We are written pre-marriage, right? Homo का होमो का पोस्ट है, हेट्रो का प्री है। पोस्ट hetero प्री मैरिज हो गए ना अभी। post hetero है. पोस्ट होमो है, पोस्ट होमो। Post हाँ, okay, ठीक है. देखो, इसको ऐसे जोड़ो, पोस्ट मैरिज फैमिली लाइफ, प्री मैरिज फैमिली लाइफ, प्री मैरिज फैमिली लाइफ का मंत्र क्या है? Marriage family. आ ओ आ आ ओ आ। यहाँ आ पे ओ आ। या, है और ना। फिर यस। देखो प्री मै ये स्ट्रेस प्री मैरिज फैमिली लाइफ, पोस्ट मैरिज फैमिली लाइफ। प्री मैरिज फैमिली लाइफ का मंत्र क्या आएगा? आ ओ आ आ। पोस्ट मैरिज का क्या आएगा? आ ओ ओ। ओ। है ना, ये कॉमन कल हमने लिया था, कॉमन मंत्रा रहेगा पोस्ट मैरिज और प्री मैरिज के लिए। इसको लेके देखो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये पहले 6 शब्द बोलने पड़ेंगे अगर हमें जाना है तो प्रॉपरली। तो अगर पोस्ट मैरिज में जाना है तो इसका एड्रेस क्या होगा? आ ओ ओ पे गए, मतलब आप कहाँ पे पहुंचे? पोस्ट मैरिज पे पहुंचे। अब पोस्ट मैरिज में हम रिलेशंस को देख रहे हैं, तो ये रिलेशंस आएगा होमो का, हेट्रो का, न्यूटो, मतलब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। अगर नहीं लेना है तो इतना ही ले सकते हैं हम, ओ आ अम, है ना, इनिशियल ऐसे। ओके अनीता जी। Yes, sir. सो ये क्या आएगा, इसका थोडासा नाम क्या मला आएगा? रिव्हिजन करायला लागणार आहे हे थोडस. हाँ, नहीं इजी है ये। आपको मैथमेटिकल है वो, खाली कहाँ पे कहाँ कैसे जाना है, दैट इज इसका नाम क्या आएगा इस पॉइंट का? राइट पॉइंट. हाँ, हेट्रो का शुरुआत हेट्रो क्या का आएगी? हेट्रो। होमो का, होमो का हेट्रो का हेट्रो। हेटेरो का हेट्रो का, हेट्रो। हेट्रो। मंत्रा क्या आएगा? ओ आ आ। ओ आ आ। यहाँ पे लिखिए ऑल इन लॉज, कि को इसको मैं वापस डिटेल जाऊंगा ऑल इन लॉज के।
ऑल इन लॉज। अभी कौन बताएगा? मैंने ये टच किया, होमो का हेट्रो टच किया लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पे राइट हैंड में कौन सी फिंगर ओपन होगी? हेट्रो। hetero, हेट्रो। दिस मुद्रा इज फॉर ऑल इन लॉज। अगेन हम ऑल इन लॉज को जाना है तो हेट्रो फिंगर को डिटेल पढ़ना पड़ेगा। सर ऑपोजिट है ना, पहले राइट हैंड में ये तर करना तुम्ही है एंड मेन देन इट स्क्रीन विल वरती या ओपन ना इन सर, लेफ्ट हैंड. मेन स्क्रीन वरती या ना सर. या ठीक है, चलो इसको पहले लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं, लिख के लिख। ऑल इन लॉज, ये तो पॉइंट ऑल इन लॉज का आ गया, होमो का हेट्रो। ओके, देन क्या रह गया? होमो। इसका क्या लेंगे आप? homo का होमो hetero का का हेट्रो का homo, होमो. होमो का जो आपका मनपसंद रिश्ता, कौन कौन मनपसंद रिश्ता है पोस्ट मैरिज में? किसके लिए जीते आप? बच्चों आप के. बच्चों के लिए. हाँ, तो बच्चों का रिश्ता यहाँ पे आता है। होमो का हेट्रो का हेट्रो का होमो. होमो. होमो का, सॉरी, हेट्रो का होमो। बच्चों की चिंता हर वक्त रहती है ना? होती है नहीं होती? यस. होमो का हेट्रो का होमो। मंत्रा क्या आएगा इसका? ओ ओ आ ओ. आ ओ. ओ आ आ। ओ. अभी आपको मंत्रा मिल गया, बच्चों की चिंता लगने लगी तो ये मंत्र आपको चांट करना है। दैट विल हेल्प यू, यस डेफिनेटली हेल्प यू। तो दिस इज द चिल्ड्रंस रिलेशनशिप। ये रिश्तों की मुद्रा कब यूज करनी है? उनके बारे में कुछ भी लगे, उनके बारे में गुस्सा आ जाए, इमोशंस आ जाए, चिंता लगे, उनके बारे में कुछ, कोई भी रिलेशन के बारे में, अटैचमेंट और डिटैचमेंट वहां पे लिख के रखिए। ये मुद्राज आपको क्या करेंगी? लिबरेटेड रखेंगी, नॉट अटैच्ड नॉट डिटैच्ड। लिबरेशन का मतलब क्या होता है? एनीवन प्लीज, व्हाट इज मीन बाय लिबरेशन? लिबरेशन इज मनापासून स्वतंत्रता. फ्रीडम टू द हाईएस्ट लेवल. बट इन रिलेशंस में लिबरेशन मतलब क्या? हार्मनी. हार्मोनी। गुड। और सिंपल से प्रैक्टिकल भाषा में, व्हाट इज मीन बाय लिबरेशन? लीव, मतलब छोड़ देना. लेट छोड़ इट देना, गो. डिटैचमेंट हो गई। डिटेल. ओके. अटैचमेंट और डिटैचमेंट, लिबरेशन इज एग्जैक्टली सिंपल वहां पे लिख के रखो। having a small proper boundaries. बाउंड्रीज अगेन द एक ऐसा होता है ना, बाउंड्रीज रखेंगे मतलब डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज अगेन द डिटैचमेंट। लिबरेशन मतलब जब तक है तब तक आनंद के साथ रहना। ये मेरे मेरे बनाए हुए अर्थ है सब। प्रैक्टिकल अर्थ। जब तक है तब तक आनंद के साथ, जब नहीं है नहीं है, जब है पूरा समय उनके साथ। उल्टा करते हैं हम, जब है तब अटैचमेंट और डिटैचमेंट की बात करते हैं। जब तक है तब तक आनंद, लेना और देना, किसी भी रिश्ते में। देने की कोशिश ज्यादा करना, लेने की कम करना। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, अनकंडीशनल लव, दैट इज द लिबरेशन। अनकंडीशनल। तो चिल्ड्रंस, ओके, देन
न्यूट्रो इज, इसका क्या आएगा? होमो का होमो हेट्रो का का हेट्रो न्यूट्रो। का न्यूट्रो। हेट्रो का न्यूट्रो। न्यूट्रो। व्हाट इज द मुद्रा, व्हाट इज द मंत्रा? ओ आ ई। ओ आ ई। आगे ब्रदर भी। समझो किसी व्यक्ति को आपको बताना है, बात करना है, नहीं समझ पा रहा है, तो यू कैन अप्लाई these mudras and then communicate with them. Okay, that helps to communication at the soul dimension. तो इसका इसका आता है आपके दूर के रिश्तेदार या फिर एक्सटेंडेड रिलेशन। दूर के होते हैं ना रिश्तेदार, शादी के बाद के, दूर दूर के रिश्तेदार। दिस इज पोस्ट मैरिज फैमिली लाइफ रिलेशंस। अब थोड़ा सा ऑल इन लॉज को हम समझेंगे। अब एक बार रिवाइज करते हैं इसको तो समझ में आ जाएगा। चलो, मैंने ये लास्ट में लिया है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस का, ध्यान में एक सूत्र लिख के रखिए। आपके रिलेशंस, उसका सीधे सीधे आपके सोल पे होने वाला असर, अंतःकरण पे होने वाला असर, उसके मैनिफेस्टेशन आपके माइंड के इमोशंस के ऊपर, और माइंड के इमोशंस से सीधे सीधे आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस्ड होना, और एनर्जीज का इम्पैक्ट आपके फिजिकल बॉडी। मतलब रिलेशंस आर इम्पॉर्टेंट, रिलेशंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हील। मतलब अगर पहले आपको कोई मुद्रा और मेडिटेशन करना है तो पहले रिलेशंस को कंसीडर करो। आप अपने जीवन को अनुभव करो। आपके जीवन में अगर कहीं से दुख का भाव है, दुख का भाव है अभी के सिनेरियो में, तो आपके रिलेशंस ही कारणीभूत है, रिलेशंस ही कारणीभूत है। मेरा एक स्ट्रांग 80 to 90% लोगों के, चाहे वो फाइनेंशियल सफरिंग हो, चाहे वो प्रॉपर्टी, जो कुछ भी है, उसके पीछे अगर रूट लेवल पे आप जाते हैं तो रिलेशंस आर द मोस्ट कॉज, इंपॉर्टेंट कॉज। कोई भी ले लो, पैसे का व्यवहार देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। दोनों, दो स्ट्रेस को कंपेयर करो, दो स्ट्रेस को। एक स्ट्रेस है, बाहर के व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया, बाहर के व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, और आपके घर के व्यक्ति ने, मतलब क्लोज रिलेशन में अभी जो हमने पढ़ा, उसने कुछ बोल दिया। उसमें भी डिफरेंस आ सकता है, कौन किस व्यक्ति ने बोला, किसका असर ज्यादा आपके अंतःकरण पे होता है या माइंड पे होता है? घर के क्लोज। नजदीक। क्लोज। 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 बराबर। मतलब पहले हमें किसको ठीक करना पड़ेगा? हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स को हार्मोनी, हार्मोनी मतलब आपसे उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपके तरफ से उनको क्या होनी चाहिए? स्माइल पास होनी चाहिए। ओके, यहां से आपका कर्म सिद्धांत आ जाता है ना। सो इसलिए आप अगर गहराई में देखेंगे तो सबसे पहले अगर कोई मेडिटेशंस आप करना चाहते हैं तो पहले रिलेशंस लेवल पे ही बैलेंस कीजिए, शुरुआत रिलेशन से कीजिए। कोई भी आपकी बीमारी हो, कोई भी बीमारी, इस दुनिया की कोई भी तकलीफ, कोई भी सफरिंग, माइंड की हो, एनर्जी की हो, फिजिकल बॉडी की हो, आपके रिलेशन से जुड़ी हुई ही होती है। समझ में आ रहा है मेरा कहना कुछ? ओके, सो यस यस। रिलेशंस मुद्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने, देखो, बहुत डीप पढ़ा है आपको मैंने, रिलेशंस को, कैसे रिलेशंस आते हैं।
मैं खाली रिलेशंस की मुद्राज देता तो आपका क्वेश्चन होता, सर ये कैसे आया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सब कारण मीमांसा बताई मैंने, स्ट्रेस से लेके फिर कैसे आती है। ओके। तो फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस द, आप इसे अभी जो लोग हैं उसमें आप खुद को पूछो कि कोई ना कोई तो रिश्ता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत मतलब खराब है, मतलब अटैचमेंट या डिटैचमेंट में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डिटैचमेंट मतलब झगड़ा ही होना चाहिए। टू मच अटैचमेंट ऑल्सो गिव्स सम सफरिंग्स। दुख होता है ना कोई, हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मतलब आपने अगर बच्चों को परवरिश करके बड़ा कर दिया है, क्या इंटेंशन रखते हैं बच्चों का, बच्चों के, मेरे भी बच्चे हैं अभी, एक 12 साल की लड़की है और एक 8 साल का बच्चा है, बेटा है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए मेरे बच्चों के साथ, क्या मतलब उनके हम जो कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, चल रहा है हमारा, है ना, तो ये इसके पीछे क्या इंटेंशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए। लास्ट में अपने को देखना चाहिए, अपने भी इस बुढ़ापे में वो अपने को देखना चाहिए। आई थिंक दैट इज द, देखना चाहिए, तो पढ़ाई करे, अच्छे वो रहे। लाइफ में अच्छा करे। लाइफ में अच्छा करे, और In return, they should love you also. इन रिटर्न मतलब है ना, मतलब कुछ अगर हम एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशंस। परवरिश कर रहे हैं लेकिन क्या किसके, क्या क्या इंटेंशन रख के कर रहे हैं। कंडीशनल। कुछ तो सेल्फिश मोटिव्स। नो इट्स नॉट रॉन्ग, मैं आपको गलत नहीं नो, समझा रहा, आप बोल रहे हो सही है। मतलब वो बुढ़ापे में देखने चाहिए, करने चाहिए, सब होना चाहिए, दैट एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम ह्यूमन है। बट वैसा होगा ही, ऐसा है। नहीं। नहीं। देखो हम बोलेंगे कि बुढ़ापे में हमें देखने चाहिए, करेंगे या नहीं करेंगे वो, कब करेंगे, करेंगे तो कब करेंगे। नहीं, कैसे संस्कार दिए। संस्कार, बराबर बराबर, आप आ रहे, संस्कार कैसे तैयार होते हैं फिर, वहां पे लिख के रखिए। पहले 6 साल बच्चे ऑब्जर्व करते हैं आपको, यस। दूसरे 6 से 12 साल बच्चे अनुकरण करते हैं, और 12 साल से 18 साल में उनका ओपिनियन रखना शुरू कर देते हैं। तो जो उन्होंने देखा है वही वो करेंगे। अगर हम अपने माँ बाप की या हमारे अपने बुजुर्गों की सेवा या उनको कैसे डील कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, मैं ट्रीट करना मतलब उनको बोलना, मेरी भी 90 इयर्स की, सो माई आवर चाइल्ड, माई नहीं चाइल्ड बोलूंगा, आवर चाइल्ड, माई वाइफ ऑल्सो इन्वॉल्व दैट, है ना। सो आवर चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग द ग्रैंड, क्या बोलते हैं उसको, ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स तो है ही, बट Parenting. उनकी उनके भी मतलब माई, Parenting. माई ग्रैंड मदर मतलब कौन होगी, माई ग्रैंड मदर उन बच्चों के लिए क्या होगी। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड मदर। ग्रैंड ग्रेट मदर। ग्रैंड। So she is also 94 years. So the four generations are there. Five ओ। generations. मतलब ग्रेट ग्रैंड आजीची मदर, आजी। आजी और उनका आजी। तो वो हम उनसे कैसे बर्ताव करते हैं उसका वो देख रहे हैं। यस। और वो देखने के बाद वो हम कैसे बात करते हैं, हम उनसे कैसे बिहेव करते हैं, है ना। नो डाउट मैं ग्रेट ग्रैंड मदर को कभी कभी डांटता हूँ। क्यों डांटता हूँ मालूम है, डांटना पड़ता है मुझे आज, वो क्यों डांटना पड़ता है, मैं उसको अभी बोलता दिन। हूँ राम नाम, राम नाम के लिए डांटता हूँ। तो जब उसका ध्यान किचन में जाता है, अभी भी 94 इयर्स में भी, मतलब माय मदर एज इज अबाउट 65, सो उन वो अगर कुछ कर रहे तो उनको भी सजेशंस जब देने लगती है तो मैं बोलता हूँ राम नाम बोलो, अभी जाने का समय आ गया, राम नाम बोलो, अभी किचन में जाने का ध्यान देने। तो ये डांटना अलग है, लेकिन अगर हम उनको कुछ गलत तरीके से बर्ताव कर रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, वही लेंगे। और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं बच्चों से, बुढ़ापे में वो हमें क्या बन जाए, सहायता बन जाए, बनेंगे, जरूर बनेंगे, बन सकते हैं। अगर वो यहाँ पे है तो बन सकते हैं, नहीं है तो नहीं बन सकते।
बट हमें एक्सपेक्टेशंस ये सेट रखने हैं अगर बच्चों को करना है। एक समाज को, मैं इसको प्रोडक्ट कहता हूँ, प्रोजेक्ट कहता हूँ, मैं पूरा प्रैक्टिकल बोलता हूँ, प्रोजेक्ट है वो। बच्चों को बड़ा करना, एक समाज को ऐसा एक व्यक्तित्व देना है जो खुद आनंद दे और दूसरों को आनंद बांटे। तो दैट इंटेंशन शुड बी सेट, देन जाके वो सब चीजें बन पाएगी। जो खुद को आनंद ले और दूसरों को आनंद भी दे सके। मैं सुख नहीं बात कर रहा हूँ, आनंद की बात कर रहा हूँ, तो अपने आप चीजें हो जाएगी। लेकिन इसके लिए पहले किसको काम करना पड़ेगा? हमारे ऊपर खुद। काम करना पड़ेगा। देखो वो कहाँ पे भी रहे, देर इज नो, ये इशू नहीं है, बच्चे अमेरिका में रहे, यूएस में रहे, लेकिन एक बॉन्डिंग। आजकल फिजिकल फिजिकल के लिए केयर टेकर्स है, बहुत सारे लोग हैं, पैसे दे के भी फिजिकल बॉडी का केयर टेकिंग किया जा सकता है। बट व्हाट अबाउट द माइंड इमोशंस? बच्चे अमेरिका में भी रह के आपसे बॉन्डिंग, अगर दिन में एक 5 मिनट भी आपका एक स्माइल कम्युनिकेशन हो गया, रोज बात करने की भी जरूरत नहीं है, स्माइल कम्युनिकेशन जब भी मिलेंगे, मैंने इसलिए लिबरेशन की व्याख्या कही, जब मिलेंगे तब लिबरेशन की बात करेंगे, मुक्ति की बात करेंगे, आनंद की बात करेंगे, तब वो बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगा। आप कितने दूर है, कितने क्लोज है, रोज घर में मैंने देखे, रोज घर, अभी लग रहा है बच्चों को लग रहा है ये माता पिता हमारा बोझ बन गए, और माता पिता को लग रहा है कि बच्चे बोझ बन गए। ऐसा नहीं होता है। एक साथ एक घर में रहना ये कोई बात नहीं, डिस्टेंस या आप सोल लेवल पे आपकी फ्रेंडशिप कितनी है, आपकी स्माइल स्टेट कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। स्माइल हाउस की एक क्राइटेरिया है ना, अगर मेरे घर पे आएंगे तो आप बोलेंगे कि सर सिंपल तो है, वैसा ही है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल घर है, मतलब जो बेसिक है, पुराना, बट यू कैन फील द स्माइली एनर्जी इन हाउस, है ना। लोग एक, मैंने वीडियोस देखो आप, मैंने वीडियोस शेयर किए हैं। सो यहाँ से गुजरने वाले लोग ही बोलते हैं कि सर यहाँ से गुजरते ही तो ये हमें शांत लगता है, इतना वाइब्रेशंस होते हैं। जिस घर में रिश्ते स्टेबल है, जहाँ पे मौन है, साधना है, स्थिरता है ना, एक दूसरे से बात करने की, स्माइल टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि यहाँ आवाज कम ही होता है, कभी कभी चढ़ भी जाता है, लेकिन उसके पीछे क्लियर इंटेंशन है। दादी को डांटता हूं तो किस लिए डांटता हूं मैं? राम नाम के लिए, बाकी चीज के लिए नहीं। और चाय ज्यादा पीने की आदत है, तो उसके लिए एक डांटता हूं मैं। दो चीजों के लिए डांटता हूं। और शी इज ऑल्सो एंजॉइंग, उनको पता है जब मैं इस यहाँ पे होता हूँ तो शी बिकम्स फ्री, बहुत सारी बीमारियां ही नहीं होती है उसको, तकलीफें कम होती है। तो हमारे घर वाले, मतलब माय मदर, माय वाइफ बोलती है आप आते हैं तो उनको अच्छा लगता है ना। दैट इज द थिंग, मतलब उनको भी अच्छा लगता है। बट ये कैसे हो सकता है? जब आप स्माइल की कॉन्शियसनेस के साथ हो, इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए। बच्चे क्या देख रहे हैं अभी? बच्चे क्या देख रहे हैं, वही देख रहे हैं हम कैसे बर्ताव करते हैं, है ना। मतलब माय ब्रदर, उसकी वाइफ, है ना, गॉड ग्रेस, फैमिली यूनिटी इज देयर, ऑल पीपल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्माइल स्प्रेडिंग। है ना, डिफरेंट डिफरेंट जॉब कर रहे हैं लेकिन स्माइल कॉन्शियसनेस को समझ रहे हैं ना। तो दिस 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 इज द बुक स्टोर। यहाँ पे सब आपको स्पिरिचुअल बुक ही मिलेंगे, कोई दूसरी बुक नहीं मिलेंगी यहाँ पे। ऑल दीज बुक्स आर कलेक्शंस विद द स्पिरिचुअल बुक्स। ओके, कल ही मैं गया था ना आश्रम, सो दैट परचेस दिस बुक, परमहंस योगानंदा, इट्स गुड बुक, है ना। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द परमहंस, ओरिजिनल बुक है एक्चुअली ये, है ना। ओरिजिनल मिली, मैं देख रहा था बहुत दिनों से ओरिजिनल कहाँ पे मिलता है। सो हमारा जो प्रोग्राम होने जा रहा है इनके आश्रम में ही है, दैट इज द। सो बहुत सारे चीजें तो आपको रिलेशंस को पहले बैलेंस करना है। मुझे कहने का ये मतलब है कि आज पहले क्या करो आप, रिलेशंस के ऊपर काम करो। 99, वहां पे लिख के रखिए, 99 आपके परसेंट बीमारियों का कारण आपके रिलेशंस में अटैचमेंट या डिटैचमेंट। सो एक्सपेक्टेशंस रखने या नहीं रखने, रखने। जरूरत नहीं है ना। आज ही एक मुझे
श्लोक जस्ट एक, जब मैं चिंतन कर रहा था, मेडिटेशन या चिंतन चल रहा था सुबह के वॉकिंग में, एक मुझे सेंटेंस, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था क्या होता है कर्म, क्या होता है कर्ता, क्या होता है। तो एक 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 सेंटेंस मैं बताना चाहूंगा, आप लिख के रख सकते हैं। कर्म ही ऐसा करो जिसका पश्चाताप ना करना पड़े। कर्म ही ऐसा करो जिसका पश्चाताप ना करना पड़े। इतनी हमारे पास जागृति होनी चाहिए। जागृत कर्म हमें पश्चाताप की तरफ लेके नहीं जाता है। हम पश्चाताप करते हैं और उसको ठीक करने के लिए वापिस कुछ कर्म करने लगते हैं। तो क्या करो, सोच समझ के ही कर्म करते जाओ। तो कर्म में पहले क्या है, कर्ता को ठीक होना पड़ेगा। हमें कॉन्शियस बोलना पड़ेगा, कॉन्शियसली रहना पड़ेगा। And these mudras and these meditations and these things helps to develop the consciousness. Okay, so it's very important. तो रिलेशंस में लिबरेशन होना चाहिए, नॉट अटैचमेंट, नॉट डिटैचमेंट। तो एक बार हम लेते हैं रिलेशंस की रिवाइज। सिंपल है। राइट हैंड में हेट्रो, स्ट्रेस हम ले रहे हैं, स्ट्रेस मतलब यहां से स्ट्रेस आता है, हम इसलिए ले रहे हैं। स्ट्रेस इज द थिंग। उसमें फैमिली लाइफ, प्री मैरिज फैमिली लाइफ। अब प्री मैरिज फैमिली लाइफ में कौन सी फिंगर ओपन होती है, हेट्रो। Hetero. आ आ आ, आप, है ना। हाँ, ये मंत्र आपके लिए कॉमन होगा, सबके लिए, प्री मैरिज फैमिली लाइफ Yes. के लिए आ। ओके। अब यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हैं हम, रिलेशंस में आ जा रहे हैं। आ आ आ आ हाँ, ओके, yes. ऑल रिलेशंस। अब हम ग्रैंड पेरेंट्स, पूर्वज, इसमें जाना चाहते हैं तो आ आ अम। Um. ओके। देन आ फादर एंड फादर साइड रिलेशंस। ओके। देन ओ मदर एंड मदर साइड रिलेशंस। देन ई इज योर ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप। अभी आपको ये बोलना है तो ये भी आप ले सकते हैं। अनिता जी ये कह रहे थे, है ना, मनोज जी जो कह रहे थे ना, ये ऐसे जाना हाँ है। आ लेंगे तो आप कहाँ पे पहुंचे, पोस्ट मैरिज। तो हर एक रिलेशन के पहले ये मंत्र आप बोल सकते हैं, आ देन आ अम, ओ है ना। आ सॉरी 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 सॉरी, आ आ गुड, ओ सुजाता, थैंक्स थैंक्स। आ ओ आ आ ये प्री मैरिज फैमिली लाइफ। आ ओ पोस्ट मैरिज फैमिली लाइफ। ओके। तो हर एक रिलेशन को समझो, um, मुझे यहाँ पे जाना है, ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाना है। तो यहाँ पे तो आएगा Um. Uh, अम। इसके पहले हम ये मंत्र बोल सकते हैं, आ um, आ ओ आ आ अम। um, आ, ओके। आ, आ, आप राइट हैंड में उल्टा कर रहे हैं शायद आप। दिस इज हाँ राइट हाँ हैंड, दिस इज राइट हैंड, दिस इज लेफ्ट हैंड। हाँ, तो राइट हैंड में फैमिली लाइफ लेना है आपको। राइट हैंड में, हाँ, ओके। हमने कॉज लिया है ना, कॉज में राइट हैंड लेते हैं हम। हाँ, बराबर है। आ ओ आ प्री मैरिज। आ ओ आ इज प्री मैरिज। आ um, रिलेशंस। आ आ रिलेशंस। ओके। देन हमें ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाना है तो कैसे आ जाएंगे, आ आ अम। um, ओके। आ और आ इसके पहले ये मंत्र हम बोल सकते हैं, ओ सॉरी, आ सर हाँ ओ आ आ ओ आ बोल सकते हैं। नहीं, लेफ्ट दिस हैंड में। हैंड, दिस हैंड, हाँ, राइट हैंड। लेफ्ट राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में रिलेशंस। राइट हैंड में सॉरी सॉरी, देखो, स्ट्रेस, शुरुआत से जाओ, स्ट्रेस ले लो, स्ट्रेस हेट्रो, फैमिली लाइफ आ होमो, ओ फैमिली लाइफ, पोस्ट मैरिज फैमिली लाइफ हेट्रो, आ ओ फ्री
सॉरी सॉरी, प्री मैरिज, प्री मैरिज। Pre-marriage. So that becomes hetero, sir, not homo. हाँ, हेट्रो, हेट्रो। ओके, थोड़ा सा पहले स्थिर हो जाओ, मैं स्थिर हो जाता हूँ। ओके, सिंपल। एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से सुनो। हेट्रो, दिस इज स्ट्रेस। Stress. Pre. मेरे साथ बोलो सब लोग, स्ट्रेस। Stress. 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 अभी हाँ स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? फैमिली लाइफ से आ रहा है, Family life. दैट इज होमो। Homo. हाँ, ओके, अभी स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? फैमिली लाइफ में भी, प्री मैरिज फैमिली लाइफ। Pre. Marriage. ओके, देन इसका मंत्र क्या हो गया? आ, A. हाँ, ओ, O. आ। हाँ, A. ओके, ठीक yes, है। देन अब यहाँ पे कौन ओपन हो गया आपका? Hetero. Hetero. हेट्रो left ओपन हो hand. गया, लेफ्ट हैंड में। अब स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? रिलेशन से आ रहा है। समझो एग्जाम्पल, तो आ, A. आ। A. ओके, हाँ, ओके, देन उसमें भी हम पूर्वजों को जा रहे हैं। आ, A. अम। हाँ, देन फादर साइड रिलेशंस, आ, आ, A. A. आ, O. हाँ, फादर साइड, फादर साइड, Okay. Okay. हाँ, है ना। देन आ, A. आ, A. ओ, मदर साइड। Mother side. Yes. देन आ, ई, ब्रदर्स एंड सिस्टर। Brothers and sisters. ओके, It is double tap, no, sir? डबल टैप, या फिर ऐसे भी जा सकते हैं। अगर हमने लास्ट में लिया है तो डायरेक्टली ले सकते हैं। हमने पहले लिया है ना, Okay. ऐसे ऐसे लेना है तो, बट डायरेक्टली जाना है तो डबल क्लिक करना है। इस सीक्वेंस से जाएंगे हम, न्यूटो के बाद अच्छा. हेट्रो, हेट्रो के बाद होमो, और होमो के बाद न्यूट्रो आएंगे तो इट्स ओके। Single. Okay. बट डायरेक्ट जाना है तो ऐसे ले सकते। Double tap. न्यूट्रो और ये हो न्यूट्रो का गया। पॉइंट वही आएगा ना सर? हाँ, न्यूट्रो और न्यूट्रो का पॉइंट वही आएगा ना? वही आएगा, सेम आएगा। अब हम जाते हैं पोस्ट मैरिज फैमिली लाइफ। आ, ओ, O. O. ओ, O. इस साथ में ओपन होगी होमो फिंगर, Homo finger. दैट इज ओ। अब रिलेशंस में कहाँ पे जाएंगे? ओ, एक. आ। A. ओके, अब फर्स्ट टच इज न्यूटो। ओ, Couple. Reverse. ओ, आ, अम इज योर हस्बैंड एंड वाइफ Wife रिलेशनशिप। relationship. ओके, देन ओ, आ, ऑल इन लॉज, ऑल इन लॉज। ओके, देन ओ, आ, A. ओ, O. चिल्ड्रंस रिलेशनशिप। हम्म, देन ओ, आ, ई इज एक्सटेंडेड रिलेशनशिप्स। ओके, अभी हम, अभी यहां से सुनो, अभी हम ऑल इन लॉज कहाँ पे हैं? ओ, आ, Hetero. आ। हाँ, A. अब यहाँ पे हेट्रो टच किया तो राइट हैंड में कौन सी फिंगर होगी? इसको छोड़ो अभी, Het- हेट्रो, Okay. हेट्रो। Hetero. तो अभी ऑल इन लॉज को हम देखने जा रहे हैं, ऑल इन लॉज को। ऑल इन लॉज में कौन कौन आता है आपके? both sides. नहीं. All इन in लॉज, laws. इन लॉज, इन लॉज, ऑल इन बोथ साइड आते हैं, बट ऑल। आफ्टर मैरिज कौन कौन आता है? आफ्टर मैरिज कौन कौन आता है? Your Mother-in-law, father-in-law, husband's brother-in-law. parents, your husband's parents, हाँ, उसमें कौन कौन है, क्या नाम होते हैं? मदर इन लॉ, mother-in-law, father-in-law. फादर Father-in-law. इन Father-in-law, लॉ, ब्रदर इन, सिस्टर इन brother-in-law. लॉ। Law, और yeah. वहां के भी पूर्वज होते हैं, कुल देवता होती है वहां पे भी, शादी के Yes. बाद के भी। सो सिंपल, कुल देवता वापिस न्यूटो में आएंगे, कुल देवता पूर्वज न्यूटो में आएंगे, राइट हैंड के। Right can you? हाँ, देन यहाँ पे आएंगे आपके फादर इन लॉ रिलेशनशिप्स, हेट्रो, होमो मदर इन लॉ रिलेशनशिप, एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर इन लॉशिप, न्यूट्रो। ओके, Means start right hand करना है फिर left again right. राइट आना है, क्योंकि ये ट्रायोजिन वापिस एक्सटेंड हो जाता है ना, तब Okay. इसको छोड़ देना है, पहले वाला छोड़ देना है। ओके, Okay. The start O. O. ओके, अभी ऑल इन लॉज के लिए कैसे लेंगे आप? ओ, आ, आ, यहाँ पे ओपन यहाँ हो पे गया आ, अमीज
योर फादर इन। योर पूर्वज, ओके, पूर्वज हाँ, कुल पूर्वज। देवता है। देन आ इज फादर इन लॉ, राइट हैंड में, राइट हैंड में। राइट हैंड में, ओके। देन आ ओ इज मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। एंड आ ई इज द ही इज सिस्टर एंड ब्रदर इन ब्रदर। लॉ एंड सिस्टर। इसको लिखते हैं क्योंकि ज्यादातर मदर मदर इन लॉ और फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ से ही तकलीफ होती है ना बहुत सारे लोगों को, इसलिए ये लेना पड़ता है। अभी इसको मैं लेता हूं, बड़े अक्षर में लिखता हूं। अभी ये राइट हैंड में आएगा, आपको लिखना है राइट हैंड में। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऑल इन लॉज। राइट हैंड की अभी हमें ब्रांच में, सब ब्रांच में नहीं जाना है तो सिंपल फिंगर निकालता हूँ। हेट्रो का न्यूटो क्या आएगा? पूर्वज। कुल देवता, ओके। पूर्वज, कुल देवता किसको लागू होते हैं? वाइफ को या हस्बैंड को भी? हस्बैंड दोनों। को भी। दोनों। नहीं नहीं, पोस्ट मैरिज के, पोस्ट मैरिज के, यहाँ पे पोस्ट मैरिज है ना सब। सिर्फ वाइफ को। और हस्बैंड को? नहीं, क्यों हस्बैंड को क्यों नहीं? अनफेयर है सर। क्यों नहीं? क्यों नहीं और क्यों? अगर है क्योंकि कितने? वही सर, कल आपने बताया ना, शादी होके जो उधर जाते तो उधर का सब ये करना पड़ता है, तो वो हिसाब से सोच रही थी मैं। हाँ, तो क्योंकि होना चाहिए नहीं कुलदेव। होना चाहिए? आपको क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए हस्बैंड वाइफ को? हस्बैंड को होना चाहिए नहीं होना चाहिए? किस केस में हो सकता है? Sir, Indian society is अगर patriarchal society. So men are dominating. That's all. I can say that one. Whatever you say. That's a वास्तविकता तेच है. नहीं, अगर होना चाहिए तो कैसे, न्यूट्रल वे से जाएंगे तो कैसे, कहाँ किसको होना चाहिए? वाइफ को होना चाहिए, अगर हस्बैंड को वाइफ करना को। है तो वो उनका तो यू विल हैव टू गो ऑन द राइट हैंड, मींस लेफ्ट हैंड। हाँ नहीं, अगर मुझे ये उनके पूछना पूर्वज है, का। अगर अगर पूर्वजों को लेना है हमें, है ना, तो वाइफ को तो होता है, मैरिज के बाद वाइफ जहाँ पे जाती है उनका होता है, ये तो है। बट हस्बैंड के लिए उसके वाइफ के मायके का कुल देवता है, कुल देवियाँ या पूर्वज या उनके ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, लेनी चाहिए तो कब लेनी चाहिए? लेनी चाहिए. लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए. ले चाहिए। लेनी चाहिए, ओके। और अगर समझो लेना ही पड़ता है, ऐसा कब है? When there is, that the girls, they don't have a brother or somebody. Male नहीं है हाँ उसमें फैमिली में. हाँ, तब लेना पड़ता है। और कोई कंडीशन में? जब हम्म, अगर वाइफ के शादी। साइड की, हाँ। वाइफ के साइड की अगर प्रॉपर्टी चाहिए हाँ, तो लेना बराबर. पड़ेगा। फाइनेंस, एवरीथिंग इज फाइनेंस. फाइनेंस, फाइनेंस में भी उसमें डीप कॉन्शियसनेस है। उनके पूर्वजों ने उनके मन को या उनके चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके वो प्रॉपर्टी प्रिजर्व की होती है। उसके पीछे ये कॉन्शियसनेस है, लॉजिक है। अगर उनको हम, उनकी अगर मटेरियलिस्टिक चीजें ले रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें ले रहे हैं, तो हम क्या करना पड़ेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। हाँ. इसलिए एक तो वाइफ की प्रॉपर्टी ले लो या ना ले लो, ये आपकी चॉइस है।
है ना। अगर नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, प्रॉपर्टी चाहिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, ऐसे गड़बड़ नहीं। हो सकती है, हम्म। सफरिंग्स आ सकता है, मेटाफिजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेटाफिजिकल लेवल पे आता है, मैंने केसेस देखे हैं। वैसे तो एज अ ह्यूमन कॉन्शियसनेस लेना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें कुछ नहीं है। बट अगर अगर समझो नहीं कैपेसिटी है, नहीं टाइम है, नहीं अगर है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मतलब ये कर सकते हैं, मतलब वो हो सकता है। अगर आपने जैसे कहा कि उनके घर में कोई मेल कैरेक्टर नहीं है, तो नेचुरली आ जाती है, उसके ऊपर देखना पड़ेगा। मैंने आगे न बताया कि आप कितने समय देते हैं, उससे अच्छा है कि आप कैसे बिहेव करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, इसका क्या आएगा? आ अम, आम का ये Sir, क्या the आएगा? spirit. यहाँ पे One लिखिए minute. पूर्वज। Okay, now this is about right hand hetero. हेट्रो, यस, Right hand hetero. यहाँ पे लिख के रखो, राइट हैंड हेट्रो। ओके, हेट्रो का हेट्रो नहीं लिया है क्या? हेट्रो का हेट्रो बाद में लेंगे। हेट्रो का हेट्रो बाद में। आ इज फादर इन लॉ। द स्टेम वन, राइट? टेम, Yes. टेम एंड ब्रांच। हेट्रो का न्यूट्रो, राइट? हेट्रो का Hetero न्यूटो, का hetero. हेट्रो का न्यूटो पूर्वज। न्यूटो अभी, हाँ, सो दैट इज आ अम। आम, हेट्रो का हेट्रो इज आ इज फादर इन लॉ। Father-in-law. हेट्रो का होमो इज मदर इन लॉ। Mother-in-law. एंड हेट्रो का न्यूट्रो इज सेम हेट्रो का यहाँ होमो पे। इज। Brother and sister-in-law. हाँ, यहाँ पे जैसे लिया वैसे ही है, खाली यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया ओके, हेट्रो का जैसे लास्ट वन क्या? मदर इन लॉ। हेट्रो का होमो। हाँ, और हेट्रो का न्यूट्रो इज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ। देखो आपके पास अभी स्विचेस मिल गए, इसको खाली ध्यान में रख के आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, मुझे सिंपल। हेट्रो का न्यूटो, दैट इज राइट हैंड में Oh. एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स। हेट्रो का हेट्रो फादर इन लॉ, Okay. हेट्रो का हेट्रो। होमो मदर इन लॉ, एंड हेट्रो का न्यूट्रो इज ब्रदर्स एंड सिस्टर इन राइट हैंड। इतना इजी था ये। हाँ, बट उसके पीछे कारण कहाँ से आया, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, सर, पण ना, वन मोर थिंग आय हॅव टू आस्क यू. सो आता हेट्रो का हेट्रो आपण म्हणजे फिजिकल ह्याच्यामध्ये घेतलं तर, म्हणजे व्हॉट वी कॉल इट, फिजिकल बॉडी, इमोशन्स, ते वेगळंच मिनिंग होते. म्हणजे यू हॅव टू सेट इंटेन्शन फर्स्ट टू डू सर्टन थिंग्स. यस यस हा, यस, अदरवाइज ते मिक्स होईल सगळं. म्हणजे ते इसीलिए तो इंटेन्शनॅलिटीने आपण मुद्रा करायला पाहिजे. इंटेंशन व्हेन यू सेट वी आर, हा. इसमें तो पहले इंटेंशन क्या है, पहले शुरुआत में अगर आप जाएंगे तो, हम्म. ओके, डॉटर इन लॉ सन इन लॉ प्लीज कहाँ पे आएंगे?
daughter-in-law and son-in-law. 1 minute. किड्स के हेट्रो का मतलब न्यूट्रो. होमो होमो हेट्रो का हो हेट्रो का होमो एंड हेट्रो का होमो का होमो. हाँ, पहले ऐसे जाना है। डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ कहाँ पे आते हैं? प्री मैरिज फैमिली लाइफ में आएंगे या पोस्ट 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 मैरिज? पोस्ट मैरिज. पोस्ट पोस्ट मैरिज फैमिली लाइफ। पोस्ट हम्म. मैरिज फैमिली लाइफ कौन सी मुद्रा, कौन सी फिंगर आती है? होमो ऐसे ही जाना है दिस इज पहले होमो इसे। होमो. होमो होमो पहले, पहले देखो, पहले राइट हैंड में हेट्रो का, होमो का, होमो होमो। पोस्ट मैरिज फैमिली लाइफ ओपन हो गई। होमो पोस्ट मैरिज फैमिली लाइफ में कहाँ पे चले गए? रिलेशंस में। होमो का हेट्रो. और रिलेशंस में कहाँ पे आते हैं? चिल्ड्रंस रिलेशनशिप कहाँ पे आते हैं? होमो होमो। हेट्रो होमो में हेट्रो का होमो होमो का में होमो हेट्रो का का होमो. हेट्रो का होमो। तो होमो का हेट्रो का. यहाँ पे आपके ब्रदर, आपके सन सन इन और लॉ डॉटर यहाँ पे आते हैं, चिल्ड्रंस यहाँ पे आते हैं। तो उनसे जुड़े हुए रिश्ते सब यहाँ पे आएंगे। होमो का हेट्रो का होमो। चिल्ड्रंस एंड देयर रिलेशनशिप्स, है ना? In the right hand, we have to do hetero का homo. Homo का हाँ, homo. हाँ, होमो And that का। is that mother-in-law. मदर नहीं इन लॉ नहीं अभी चिल्ड्रंस पे, व्हेन यू गो चिल्ड्रंस इन लॉ पे जाना है ना? नहीं नहीं, रेंटिंग कर रहे हैं ना अभी. राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं करना, कुछ भी नहीं. नहीं अभी वो अभी सिंपल देखो, चिल्ड्रंस रिलेशनशिप में जाना है हमें। हाँ. तो लेफ्ट चिल्ड्रंस हैंड में जाना रिलेशन, है. लेफ्ट हैंड पोस्ट मैरिज में जाना है. पोस्ट मैरिज में हमें जाना है, बराबर। दैट इज तो होमो पोस्ट रे. मैरिज में पहले पहले हमने क्या है, इंटेंशन कहाँ से सेट करना है? देखो, हाँ. इंटेंशन कहाँ से सेट करना है हमें? कॉज से जाना है, कॉज। राइट हैंड इज द कॉज। कब चूज करना है राइट हैंड, कब चूज करना है लेफ्ट हैंड, कब चूज करना है? राइट हैंड को कॉज, कॉज से जाएंगे तो राइट हैंड। यहां से आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। यहां से अगर ये पॉइंट्स टच करते करते आपका इंटेंशन सेट होता जाता है। राइट हैंड आपने चूज कर लिया मतलब कॉज ले लिया, लेफ्ट हैंड चूज कर लिया मतलब इफेक्ट ले लिया। अभी हमें बॉडी माइंड एनर्जी सोल पे जाना है क्या? नो रिलेशंस आर नॉट द बॉडी माइंड एनर्जी ना। रिलेशंस आर टू, वी आर टेकन इन द कॉजेस। तो कॉजेस राइट हैंड चूज कर रहे हैं मतलब कॉज ले रहे हैं, मतलब वो इंटेंशन। कॉज में भी हम कहा जा रहे हैं स्ट्रेस, है ना? मदर इन लॉ, स्ट्रेस मतलब वहां पे अटैचमेंट डिटैचमेंट लिखिए। स्ट्रेस का मतलब अटैचमेंट डिटैचमेंट। अगर ब्रदर, क्या उन्होंने क्या किया, सिस्ट क्या बताया उन्होंने? चिल्ड्रंस के रिलेशंस, मतलब सन इन लॉ डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ. हाँ, सन इन लॉ डॉटर इन लॉ, इसमें इस फिंगर में कहाँ पे लेंगे आप? राइट हैंड में। होमो. क्यों लेंगे होमो? बिकॉज इट्स अ पोस्ट मैरिज. चिल्ड्रंस कॉज 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 है कॉज. हाँ. कॉज कॉज पहले। होमो कॉज क्या लिखा है? फूड, कूड़। इसको पढ़िए पहले। इन पहले हमने नेचुरल कैलेमिटीज लिखा था, एनवायरमेंटल चेंजेस लिखा था। होमो में क्या लिखा है? फूड, बाइट्स, ड्रग्स। इसमें तो कोई संबंध नहीं है। न्यूट्रो इज द पोस्चर, इसमें कुछ संबंध नहीं है। जाना है हमें स्ट्रेस। ओके। फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ हमने किस में लिखी है? स्ट्रेस में लिखी स्ट्रेस में है ना? स्ट्रेस में जाना है तो पहले हमें कहाँ पे जाना है? चलो, सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ किसके हिस्से आपके? फैमिली लाइफ के हैं या बाहर के हैं? पर्सनल लाइफ के, सोशल लाइफ के, या कहाँ के हैं? फैमिली लाइफ। फैमिली स्पिरिचुअल लाइफ. लाइफ। फैमिली लाइफ में, फैमिली लाइफ कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहाँ पहले हमें लाइफ लेयर, इसको लाइफ लेयर भी कह सकते हैं। स्ट्रेस, देन लाइफ लेयर, होमो. फैमिली लाइफ। और फैमिली लाइफ में कहाँ पे आते हैं बच्चे? शादी के पहले आते हैं या बाद में आते हैं? पोस्ट बाद पोस्ट में. आजकल उल्टा भी हो सकता है, पहले आ सकते हैं बाद में शादी हो सकती है, ऐसे भी होते हैं। हाँ. तो उसमें का आप कब लेंगे? प्री मैरिज हमारा लेंगे? तो पोस्ट मैरिज है. पोस्ट मैरिज? प्री मैरिज तो नहीं था. सो देन आई टू गो फॉर दैट वन, राइट. पोस्ट मैरिज में आएंगे। पोस्ट हाँ. मैरिज आएगा तो हेट्रो का होमो देन आपका हो गया लेफ्ट हैंड पोस्ट मैरिज। अब पोस्ट मैरिज में कहाँ पे है?
होमो रिलेशंस में होमो है, तो रिलेशंस में जाएंगे तो हेट्रो आएगा। अब रिलेशंस में कहाँ पे आते हैं? होमो पे आते हैं। होमो तो होमो का हेट्रो का होमो। होमो तो का दिस इज मुद्रा फॉर द चिल्ड्रंस एंड चिल्ड्रंस साइड रिलेशनशिप्स। ओके, ओके, लिखना है सर ऐसा। लिखा है हमने ऑलरेडी। Okay. So in that children, again we had to write daughter-in-law and son-in-law. हाँ, लिखो ना वहां पे। इसमें और डिटेल जाना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन सी फिंगर ओपन हो जाती है? चलो, होमो यहाँ पे रेटिंग होमो, राइट हैंड में होमो आ गई। अब डॉटर इन लॉ और सन इन ये लॉ आएगा डिफरेंट आ सकते हैं। Hmm. तो डॉटर्स आर होमो ओके एंड सन एंड इज हेट्रो सन Son इज in हेटेरो। hetero. तो सन इन लॉ मतलब सन इन लॉ की, सन इन लॉ कहीं पे आएगा? डॉटर हेट्रो Daughter, के होमो पे ओके आएगा, ओके ओके हाँ डॉटर का हस्बैंड ना। और यस डॉटर इन लॉ कहाँ पे आएगी? हेटेरो में आ गई। हेट्रो तो अगेन उसका ट्रायोजिन है। डिटेल है। ओके नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के हिसाब से भी ट्रायोजिन आता है। तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट एडवांस क्लास में सीखेंगे। तो अभी उसमें ठीक है। तो रिलेशंस को अच्छी तरह से पढ़ो, समझो, जानो। ओके, बिकॉज रिलेशंस को बैलेंस करेंगे तो बहुत सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी। और बैलेंस करना मतलब डोंट एक्सपेक्ट स्माइल फ्रॉम देम, जस्ट पास द स्माइल फ्रॉम यूअर साइड। ओके, आप हमारे हाथ में क्या है? हमें स्माइल पास करना, उनकी स्माइल की एक्सपेक्टेशंस रखना हमारे हाथ में नहीं है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, आज हम किसको बैलेंस करना चाहेंगे? आप पोस्ट मैरिज को या प्री मैरिज को? पोस्ट पोस्ट। पोस्ट मैरिज कहाँ पे आता है? होमो का हेट्रो आ जाता है। तो कर उसमें आप इन लॉज की तरफ जाना चाहते हैं तो होमो का हेट्रो लीजिए, इसमें आएगा राइट हैंड में। राइट हैंड में अगर पूर्वजों को लेना है तो चाहते हैं, फादर इन लॉ की लेना चाहते हैं, यहाँ पे मदर इन लॉ ही है। I will go for my daughter-in-law, children के लिए जाऊंगी. चिल्ड्रन पे जाना चाहते हैं तो देन हाँ, राइट हैंड में हेट्रो का होमो का हेट्रो, राइट है मैं है सॉरी, हेट्रो का होमो का होमो यहाँ पे। ओके, होमो का एंड होमो. लेफ्ट होमो 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 होमो। राइट हैंड में हेट्रो का होमो का होमो. ओके, आ ओ ओ मंत्रा। हाँ ओ देन आ. होमो ओपन हो गए, होमो हाँ ओपन हो गया। देन होमो में होमो का हेट्रो का होमो, हो. ओ आ ओ, ओ आ आ ओ. ओ ओ, ओ आ ओ, फॉर द आ चिल्ड्रंस। ओ आ ओ. ठीक है। ओके, जस्ट क्लोज यूर आइज, आंखें बंद कीजिए। जस्ट स्माइल, मेडिटेट। All relations should be smiling. Just smile. Just smile. Just smile. Smile is the most fundamental. Just pass the smile to the all relations. All relations.
Just pass the smile to the all relations. Just continue. Breathe and smile is very important. Every relation has its beauty with the smile spirit. Father relationship, mother relationship, husband wife relationship, every relation जितना भी उनसे मिला है हमें स्माइल के लेवल पे मिला है. Just pass the smile to them. Just pass the smile to them. Everything is smiling in this world. आपके तरफ से स्माइल पास कीजिए. डोंट एक्सपेक्ट द स्माइल फ्रॉम देम. हमारा कर्तव्य हमें पार करना है. हमारा कर्म क्लीन करना है. There is a karma theory. Because of that karma, the relations are comes in close. You are attending the class because of the karmas also. कुछ कर्माज है, स्माइल कर्माज है हमारे, है ना. हर कोई अटेंड नहीं करता पा सकता है. So, कहीं ना कहीं पे कर्मा सिद्धांत. सोचो 2 महीने पहले अगर आपको लगता कोई ऐसा क्लास या ऐसा स्माइल कॉन्शियसनेस आपको समझने वाला है तो नहीं बिलीव कर सकते 2-3 महीने. तो इट्स हैपन. कुछ तो कर्माज आपके रिलीज होने वाले हैं, सोल इम्प्रिंट्स डिजॉल्व होने वाले हैं. जो आप बॉडी लेवल पे माइंड लेवल पे कुछ सफरिंग का एहसास कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो डिजॉल्व होने के लिए दिस कर्मा इज हैपनिंग. सो जस्ट एंजॉय द कर्मास, स्माइल कर्मास. वैसे ही आपके जीवन में वो रिश्ते हैं आपको डिसॉल्व करने के हैं, स्माइल के साथ डिसॉल्व करो. रिश्ते तो निभाने हैं, निभाते रहे हैं हम सुख दुख के साथ, आनंद के साथ निभाओ. सुख दुख के साथ निभाने की कोशिश की लेकिन सुख कम दुख ही ज्यादा मिला. तो आनंद के साथ निभाएंगे, एक्सेप्टेंस मोड में जिएंगे तो बहुत सारी चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे. बहुत सारी जगह पे आपकी जो एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है, वो अपने आप प्रिजर्व हो जाएगी और उस एनर्जी को आप कुछ प्रोडक्टिविटी पे लाएंगे. प्रोडक्टिविटी पे लाएंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So just enjoy the calmness, your relations. Just pass the relations. So just enjoy the relations. Just enjoy the calmness and smile.